हर किसी इलाके के हर किसी गांव से यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। चलो मैं बताता हूँ कि आखिर ये लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं और किस लिए हुए हैं। व्लॉग पूरा देखे, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे। तो पहुँच गया था मैं अपने गाँव में। तो आज रहा मेरा पहला व्लॉग अपने गांव का, यानी कि तकरीबन 2-1.5 महीने के बाद जो फर्स्ट व्लॉग है ये अपने गांव का। तो मिल गए थे ये भाई भी मुझे यहाँ पर, और जा रहे थे हम कहाँ पे, चलो देखते हैं आगे व्लॉग में कि आखिर हम कहाँ गए थे आज दिन को और क्या मीटिंग थी हमारे गाँव में। तो फाइनली पहुँच गए थे हम पीर शाहबाज के घर पे। तो यहाँ पर थोड़ी मीटिंग थी, तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे गांव के लोग आए थे, गाड़ियां भर भर के आ रहे थे, इतने सारे लोग आ रहे थे, कहने की कोई बात ही नहीं। पता नहीं क्या प्रोग्राम है, वो देखेंगे आगे की क्या प्रोग्राम है। तो फाइनली पहुंच गया था यहाँ पर पीर साहब भी, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छे से हर किसी गांव के लोगों का इस्तकबाल किया गया, कुर्सी वगैरह यहाँ पर खाने पीने का सब कुछ इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर पीर शाहबाज साहब ने। तो हम भी यहाँ पर पहुँच गए थे। कल पीर शाहबाज ने बोला था कि यहाँ पे आ जाना हमारे घर पे। तो फाइनली पहुँच गए थे यहाँ पर, और एक दूसरे से यहाँ पर मुलाकातें भी हो गई, क्योंकि मैं 2-3 दिन के बाद आया और बहुत ही अच्छा लगा ना आज इन लोगों के साथ मिल के। उसी के साथ साथ वहाँ से तो मैं आ गया था यहाँ पर पीछे, कुर्सियाँ वगैरह थोड़ी कम हो गई थी इसलिए हम थोड़े खड़े हैं। तो हमने सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोग्राम है, सुनेंगे कि पीर साहब क्या बोल रहा है, तो उसके बाद निकलेंगे वापस अपने घर की ओर, या घर जाएंगे, देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल ऐसे इरादा है कि घर ही जाएंगे। तो यहाँ पर मिल गए थे मुझे ये मेरे भाई दो भी, तो इनके साथ भी बातें वगैरह की तो बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया था और मैं चला गया था ऊपरले वाले जो पार्क है उसमें गया था। मैंने सोचा कि वहीं से जाके थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे। तो बहुत सारे बंदे थे यहाँ पर, एक दूसरे को दावत दी जा रही थी। आगे अपने अपने हर कोई अपना अपना मसला बयान कर रहा था कि किसी के गांव में क्या तकलीफ़ है, तो क्या सकती है, किस चीज़ की कमी है। तो वो अपने अपने गांव की बात सारे कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि हम जो लोग हैं तो हम हैं बैकवर्ड लोग हैं, इनकी तो ज़्यादातर परेशान नहीं है लोगों को, क्योंकि वोट लेते हैं तो चले जाते हैं। इंशाल्लाह मुझे पता है, उम्मीद है और मुझे यकीन भी है कि पीर साहब हमारा ये मसला ज़रूर हल करेगा। उसके बाद मिल गया था मुझे यहाँ पर पीर शाहबाज साहब का छोटा भाई, इसके साथ भी मुझे बहुत ही मज़ा आया मिल के बातें करने में, क्योंकि एक दूसरे के साथ बंदा जब बात करता है ना फिर वो जान जाता है एक दूसरे को कि आखिर क्या है क्या नहीं। मगर ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया इनसे। हर किसी की रेस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर किसी की रेस्पेक्ट बंदे नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आ गया था फिर स्टेज पे पीर शाहबाज साहब, और चलो सुनते हैं कि पीर शाहबाज क्या बोल रहा था। हमने तो रख पूरा चलो अल्लाह ताला को लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की बरकत है। आज बड़ा बड़ा लीडर है, एमएलए भी बुलावे थे 10 आदमी जमा नहीं होते। तो ये अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र है, आपको प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, हमसाई करी है सब तो बड़ी चीज। तब ना मेरा वो भरोसा, मेरा सारा वो भरोसा, हम जमा होया जितना भी हमारा ग्राह है, खाडार है, कंपनियां है, पटपुरा है, छोन है, गद्दीपुरा, जो भी है हमारा हरिकोस रिकॉर्डो कंपनी है, तरा चलो आरजार और रिकॉर्डो सासकोडो, इनका जितना तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तो हर कोई अपने अपने घर की ओर निकलने लगा था। तो कुछ लोग तो अभी यहीं पर रहे, तो आधे लोग यहाँ से निकलने लगे थे। मंजूर भाई बैठा था डस्टबिन पे, तो वहीं से हाथ हिला रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई बैठो, बैठे रहो वहीं पे, जैसा है तो वैसे ठीक ही है। फाइनली पहुँच गए थे यहाँ पर चाय भी। अब तो हर कोई निकलने लगा था अपने अपने घरों की ओर, फिर उसी के साथ साथ चाय भी आ गए, क्योंकि सोचा कि यह जल्दी ना भाग जाए, और यहाँ पर जल्दी ही चाय भी ला गए। तकरीबन 5-6 बंदे लगे हैं यहाँ चाय देने में, मगर ना कुछ भी पेश नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, हर किसी गांव से, हर किसी हलके से आए थे, हर कोई लोग। तकरीबन 15-16 गाड़ियाँ आई थी, क्योंकि पीर शाहबाज साहब ने गाड़ियाँ भी यहाँ पे इनके लिए अलाट रखे थे। मंजूर भाई और आरिफ भाई भी यहाँ पर थे। तो ये इन्होंने अपने हाथ में डिस्पोजल उठाया, और तो ये भी चाय ढूंढ रहे, पता नहीं यार इनको इतनी ज़्यादा भूख क्यों जल्दी ही लग जाती है। चलो यार खाने तो इन्हें, फिर क्या है, खाना पीना है तो सब कुछ है, पहले पेट पूजा फिर बाद में कहते हैं ना कि काम दो जा, वही मसला है। यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था, चाय वगैरह चल रही थी। आधे लोग अभी यहीं पर बैठे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत और मसला था यहाँ पर कुछ, तो वो भी हल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए थे पीर शाहबाज साहब। तो आपको पता ही है, क्योंकि आज तीसरी ईद और ईद मुबारक भी लोगों को देनी थी, और सब बंदे आ रहे थे पीर शाहबाज के पास ईद मुबारक देने के लिए। तो फिर मैं भी पहुँच गया, मैंने सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ पीर शाहबाज के पास, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, तो उसके बाद निकलेंगे फिर वापस अपने घर की ओर। इसके साथ इतने सारे लोग यार यहाँ पे आ रहे थे ना, मुझे ना मौका ही नहीं मिला इसके पास जाने में। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने वेट किया, उसके बाद मुझे मौका मिल गया था पीर शाहबाज के साथ फ़ोटो वगैरह लेने के लिए और बातें वगैरह करने के लिए इधर उधर, क्योंकि जो बातें मैंने इसके साथ की वो ऑफ कैमरा थोड़ी बहुत बातें हो गई थी, उतनी ज़्यादा कोई बातें नहीं थी। तो ऐसे थी, ईद मुबारक देनी थी, तो क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े आदमी के साथ थोड़ा शर्म ही आता है कैमरा निकालने में।
तो फिर पहुंच गया था मैं पीर शाहबाज के करीब पहुंच गया था। इतने ज़्यादा मैंने शक्तियाँ की ना इसके पास पहुंचने के लिए, कहने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि इधर उधर से धक्के भी मैंने खाए। मैंने सोचा कि नहीं, पीर शाहबाज के पास पहुंचना ही है किसी भी हाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया था पीर शाहबाज के पास। उसके बाद हो गए फिर से हमारी मुलाकात पीर शाहनवाज के साथ। यहाँ पर हमने इसके साथ फ़ोटो वगैरह भी कुछ लिए और वीडियो का शॉट भी बनाया। उसके बाद निकल रहे थे हम डेडी बाल की ओर क्रिकेट खेलने के लिए। शब्बीर भाई यहाँ पर मिल गया, दोनों शब्बीर भाई यहाँ पर मिल गए थे, तो इनके साथ भी बहुत ही मज़ा आया बातें करने में इधर उधर। तो पहुंच गया था ज़ुबैर भाई और शाद भाई, और निकल रहे थे हम क्रिकेट खेलने के लिए। और रकीब भाई भी तो हमारे साथ में, इसे तो मैं भूल ही गया था यार। तो जा रहे थे क्रिकेट खेलने, मुझे तो नहीं आता था, ये मुझे बताएंगे कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। टाइम हो गया था इस वक्त तकरीबन 12:50। प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। उसके बाद पहुँच के हम डेडी बाल में, यहाँ पर हो रही है हमारी क्रिकेट। तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, उतने सारे नहीं हैं, थोड़े थोड़े क्या आए, तो अभी आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ, मुझे तो आता नहीं क्रिकेट खेलना। मैं इन लोगों के साथ चला है, मैंने बोला कि ये थोड़ा बहुत मुझे सिखा देंगे। तो ये इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मंजूर भाई कर रहा है बैटिंग, बोले रहा जो हमारा तो है रफ़ीक। तो मंजूर ने लगाया यहाँ पर छक्का, पता नहीं छक्का या चौका, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि क्रिकेट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है मुझे। तो ये रहा हमारा कैप्टन साहब। कैप्टन बोल रहा है कि मेरे बारे में कुछ बोलो, तो मैंने बोला कि बोल देता हूँ तेरे बारे में। कैप्टन साहब तेरे बारे में क्या बोलूँ? चल ठीक है, काख नहीं क्या सुन रहे, जीरा दिन बास है। लगभग 3 दिन तो बाद आया तो अपना ग्राम कोई अलग ही सुकून है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत उठना जाऊँगा, मगर नहीं, मौका अभी तक नहीं मिला। तो आप देखेंगे अगर मिल गया टाइम तो जाएंगे हम वहाँ पे। तो मंजूर भाई जो है वो आउट हो गए। उसके बाद आ गया दूसरा बंदा इम्तियाज़ भाई, छोटा भाई है ये मेरा। तो यहाँ पर हो गया हमारी क्रिकेट, देखते हैं कि कितने टाइम तक खेलेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद निकलेंगे वापस अपने घर की ओर। तो यार हम यहाँ पर तो क्रिकेट ही खेल रहे थे, इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई। तो फिर क्या करते, फिर आगे हम यहाँ पर इसके नीचे बैठ के, थोड़े पेड़ के नीचे, हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी 5-10 मिनट के लिए रुकेंगे, तब तक बारिश रुक जाती है तो हम भी यहीं पर रुकते। अगर बारिश रुक गई तो ठीक है, नहीं रुकी तो फिर वापस लौटेंगे अपने घर की ओर। तो हम सारे बंदे यहाँ पर पहुँच गए थे यार। इतनी ज़्यादा सर्दी भी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि आपको पता ही है इसके जो करीब है ना वो नदी भी चल रही है, उसकी हवा से बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रहे थे। मैंने तो जैकेट भी लगाई थी, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हमने सोचा कि जल्दी अगर ये बारिश रुक जाती तो निकलते हम अपने घर की ओर। तो बारिश वगैरह तो कुछ भी नहीं रुकी, तो हम निकल के अपने घर की ओर वैसे ही बारिश ही में। हमने सोचा कि अगर कहीं जल्दी पहुँच जाएंगे, घर पर खाना वगैरह भी खाएँगे, तो जल्दी निकल के बारिश में तो हम अपने घर की ओर निकल रहे थे। जैसे आधे रास्ते में पहुंचे तो इस भाई ने आवाज़ दी कि भाई रुक जाओ, थोड़ा काम है आपके पास। तो रुक गया मैं। तो इसने बोला कि मेरा पेज एक भी है, तो मुझे अपने व्यूवर्स को बोलो कि हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तो हम आगे चल रहे हैं। अगर आप भाई मुझे कभी बोलें कि मेरा ये काम है वो काम मुझे करना है, क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है। तो इस भाई ने भी एक पेज बनाया है, उस पेज का नाम है इसका MA व्लॉग्स। तो इस भाई को भी सपोर्ट करें ताकि ये भी आगे चले, ये और किसी की मदद भी करे। अगर जो कोई बंदा भी अगर अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसकी मैं मदद करूँगा। और उसी के साथ साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप भाई को मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग ज़रूर पसंद